ओशो का जब प्रादुर्भाव हुआ तो जिस जमाने की जो सबसे बड़ी हमारे पास जो बंधन थे हमारे, वो थे दमन के, सप्रेशन के। हम कोई काम कर रहे थे, ज़बरदस्ती का उपवास, ज़बरदस्ती इंद्रिय निग्रह, कोई काम करते थे, लेकिन उसमें कोई खिलावट नहीं आती थी। तो उन्होंने समझाया कि तुम ज़बरदस्ती कोई काम न करो, तुम अवेयरनेस में करो। अगर अवेयरनेस में तुम्हारी ऊर्जा का रूपांतरण होगा तो तुम्हारे भीतर एक आनंद आएगा, तुम सहजता में आओगे। इसलिए बाबा कबीर तो बहुत पहले कहते थे, जात जुलाहा मत के धीर, सहजे सहजे रमय कबीर। तो हमारी सहजता आ जाए, साधु सहज समाधि भली, सहज समाधि। तो सहजता आए कैसे? हम तो इतनी जटिलता बना ली है अपने आप के, मुखौटा पे मुखौटा हम लगा पर्सनालिटी बना रखे हैं। परसोना होता है मुखौटा, उसको कहते हैं रोमन भाषा में। तो हम परसोना पे परसोना, मुखौटा पे मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। संत हमारे कहते हैं तुम सरल चित्र हो। परमात्मा के आकाश में जाना है तुमको, तो एकदम सरल हो जाओ। जैसे परमात्मा ने पैदा किया है तो परमात्मा उसी तरह स्वीकार कर लेगा आपको। आप बंधनों में ना रहिए। ऐसे फ़ायदा क्या मिलेगा? जब आप बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे तो फिर आप जैसे आप सहजता में आते हैं, जैसे बच्चे फुदकते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, वैसे एक सहज आनंद आपके भीतर से प्रकट होगा। आज उम्र बढ़ने के साथ हमारे यहाँ साधु कहते हैं तुम्हारे भीतर आनंद बढ़ना चाहिए, और बुढ़ापा तो परम आनंद में होना चाहिए। तुमको कोई देखे तो रुक जाए, हिम शिखर दिखाई देना चाहिए, फिर वहाँ इतनी शीतलता होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम अपने आप को जटिल बना रखे हो। तो परम सद्गुरु ओशो की यही कृपा रही, उन्होंने दमन सप्रेशन से हमको मुक्त किया और नई मनुष्यता को एक नया आयाम दिया कि कैसे हम सरल बने और कैसे अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। तो आइए परम सद्गुरु ओशो को उनके बर्थडे पर उनको उनकी ब्रह्म चेतना को प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं कि हम सबका जीवन सरल बने और हम सरलता के साथ आनंदित होके इस जीवन में आनंदित होके विचर, जितना जिस परमात्मा ने हमको आयु दिया है आनंद होके रहें, और उसके बाद जीवन के बाद भी हमको मौत का कोई भय ना रहे। पूरी भारतवर्ष में पैदा होने की हमारी सार्थकता हो। यही है विश्वगुरु भारत की महिमा हमारे, और यही है यहाँ के सद्गुरुओं का कमाल। बुद्ध, कृष्ण, नानक, रैदास, मलुक, रज्जब, मीरा, साजो, दादो, दरिया, जिसको ओशो ने नए सिरे से डिफाइन किया, नए सिरे से परिभाषित किया और मनुष्यता को एक नया पुष्पहार बना के दे दिया कि जाओ तुम आनंदित रहो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। हरि ओम तत्सत। सभी को पढ़ा।